नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पॉडकास्ट के जरिए अंग्रेजी सीखने पर। हमारे पास एक स्रोत है, एक लेख है जिसका टाइटल है पॉडकास्ट से अंग्रेजी सीखें, एक प्रभावी तरीका। तो ये लेख इसका दावा है कि पॉडकास्ट अंग्रेजी सीखने का एक न सिर्फ मजेदार और आसान तरीका है बल्कि काफी असरदार भी है। हाँ, जैसे नए शब्द सीखना, सुनने का कौशल सुधारना और वो जो नेटिव स्पीकर्स की बातचीत है उसे समझना। तो आज हम इसी स्रोत की थोड़ी गहराई में उतरेंगे, समझेंगे कि इसके हिसाब से पॉडकास्ट क्यों उपयोगी हैं, कौन से पॉडकास्ट मददगार हो सकते हैं और सीखने के लिए क्या टिप्स दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। जी, तो स्रोत के हिसाब से सबसे बड़ा फायदा जो है पॉडकास्ट का वो है इसका लचीलापन, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। आप इन्हें कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, जैसे आप चल रहे हों, सफर कर रहे हों या घर का काम ही क्यों ना कर रहे हो। अच्छा, कोई क्लासरूम जाने की जरूरत नहीं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ही। बिल्कुल, कोई तय समय या जगह की बंदिश नहीं है। और दूसरी अहम बात है प्रामाणिकता, मतलब ऑथेंटिसिटी। पॉडकास्ट में आपको वो किताबी अंग्रेजी नहीं मिलती, असली रोजमर्रा की बातचीत सुनने को मिलती है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। जिस तरह लोग असल में बात करते हैं। जी बिल्कुल, अलग अलग लहजों में आम बोलचाल के जो मुहावरे होते हैं उनके साथ, ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। ये प्रामाणिकता वाली बात सही में काफी इंटरेस्टिंग है। सिर्फ सुनना नहीं बल्कि ये समझना कि असल दुनिया में अंग्रेजी कैसी साउंड करती है। सही कहा आपने। और अच्छी बात ये भी है कि हर लेवल के लिए कुछ ना कुछ है, शुरुआती लोगों से लेकर जो एडवांस लेवल पर है। अच्छा, सबके लिए? जी हाँ, सबके लिए। और हाँ, नेटिव स्पीकर्स को सुनकर सही उच्चारण और अलग अलग एक्सेंट्स की समझ भी बेहतर होती है। स्रोत कहता है कि ये दो बड़ी रुकावटें हटाता है, एक तो समय की कमी और दूसरा बोरियत। ये तो बढ़िया है। अच्छा, तो क्या स्रोत ने कुछ खास पॉडकास्ट के नाम भी बताए हैं? वो सुनने वालों के लिए काफी मददगार होगा शायद। हाँ, बिल्कुल। कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे एक है बीबीसी का द इंग्लिश वी स्पीक। ये छोटे छोटे रोजमर्रा के जो फ्रेजेस होते हैं ना, उन पर फोकस करता है। ओके, छोटे फ्रेजेस के लिए। और फिर है ESL पॉड। ये खास तौर पर बिगिनर्स के लिए है। इसमें थोड़ी धीमी और साफ अंग्रेजी होती है। अच्छा, धीमी और साफ, ये तो नए सीखने वालों के लिए अच्छा है। और कोई? जी, बीबीसी का ही एक और है 6 मिनट इंग्लिश। जैसा नाम है, सिर्फ 6 मिनट में जो आजकल के टॉपिक्स हैं उनके जरिए अंग्रेजी सिखाते हैं। सिर्फ 6 मिनट? ये तो बहुत बढ़िया है, बिजी लोगों के लिए एकदम सही। हाँ, और एक लूक्स इंग्लिश पॉडकास्ट का भी जिक्र है। इसे एक ब्रिटिश टीचर चलाते हैं और ये काफी मजेदार अंदाज में है। और एक और है वॉइस ऑफ अमेरिका लर्निंग इंग्लिश। इसमें सरल अंग्रेजी में खबरें और कहानियां होती हैं। तो हाँ, काफी ऑप्शंस हैं चुनने के लिए। ये तो अच्छा है कि अलग अलग स्टाइल और लेवल के इतने सारे विकल्प मौजूद हैं। पर क्या सिर्फ सुनना काफी है, या स्रोत ये भी बताता है कि सुनने का पूरा फायदा कैसे उठाया जाए? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी देता है। पहला तो ये कि अपने लेवल से शुरू करें। आसान पॉडकास्ट से शुरू करके धीरे धीरे मुश्किल वाले सुने। एकदम से बहुत कठिन सुनेंगे तो शायद वो निराशा हो सकती है। ये बात तो सही है, स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए। और क्या सुझाव है? दोहराना, रिपीट करना। अगर कोई हिस्सा मुश्किल लगे तो उसे दोबारा सुने। कई बार दूसरी तीसरी बार में चीजें ज्यादा साफ हो जाती हैं। दोहराना, ठीक है। और साथ ही नए शब्द या जो वाक्यांश हैं उन्हें नोट करने की सलाह दी गई है। नोट्स बनाना, हाँ, ये तो करते हैं कई लोग, पर अक्सर वो नोट्स बस कॉपी में ही रह जाते हैं। क्या स्रोत बताता है कि उनका इस्तेमाल कैसे करें? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर इस्तेमाल पर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, लेकिन नोट करना उसी दिशा में पहला कदम है ना? अगला सुझाव थोड़ा ज्यादा एक्टिव है, साथ बोलना। साथ बोलना शैडोइंग। हाँ बिल्कुल, शैडोइंग। पॉडकास्ट के साथ साथ बोलने से उच्चारण का अभ्यास होता है। ये बहुत कारगर हो सकता है। और सबसे जरूरी बात, नियमितता, रेगुलर प्रैक्टिस। रोज थोड़ा समय निकालें, भले ही 10-15 मिनट ही क्यों ना हो। हाँ, कंसिस्टेंसी तो किसी भी चीज को सीखने के लिए जरूरी है। जी हाँ, लगातार अभ्यास ही कुंजी है। तो अगर हम सार निकालें तो इस स्रोत से यही समझ आता है कि पॉडकास्ट अंग्रेजी सीखने का एक बहुत ही क्या कहेंगे, सुलभ, प्रैक्टिकल और दिलचस्प तरीका है। इस सुनने की क्षमता वोकैबुलरी और असली बातचीत को समझने में मदद करता है।
बिल्कुल सही। स्रोत का निचोड़ यही है कि पॉडकास्ट सीखने को एक उबाऊ काम नहीं बनाता, बल्कि इसे आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बना देता है। आप भाषा को उसके नेचुरल माहौल में सीखते हैं, जिससे वो ज़्यादा आसानी से समझ आती है, याद रहती है। सीखना एक तरह से मज़ेदार बन जाता है। यही इसकी खासियत है। सीखना मजेदार बन जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल जो मन में आ रहा है सोचने के लिए, ये स्रोत ज्यादातर सुनने पर फोकस करता है, पर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पॉडकास्ट में जो सुना उन टॉपिक्स पर दोस्तों से बात की जाए या उस पर अपने विचार लिखे जाएं? क्या इससे सीखने की प्रक्रिया और भी गहरी और असरदार नहीं बन सकती?